एक बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान के जयपुर के चोमू इलाके में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ पुलिस का एक्शन हुआ है। जब हिंसा हुई थी, अब उस मामले में बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। सीधे शरद कुमार के पास चल रहे हैं, जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं चोमू इलाके में जहां पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। शरद, पूरी जानकारी दीजिए, तस्वीरें दिखाइए। देखिए, हम दिखाना चाहते हैं आपको, ये चोमू का पठान गली है। पठान गली में किस तरह से यहाँ पर बुलडोजर गरजना शुरू हो गए हैं। ये सारे बुलडोजर हैं जो गलियों में जा रहे हैं और पीछे दिखाना चाहते हैं हमको कई बुलडोजर यहाँ पर अतिक्रमण को उखाड़ने में भी लगे हुए हैं। इस तरह से देख सकते हैं कितना बड़ा जमवाड़ा है, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स आई है और इस तरह से बुलडोजर एक्शन यहाँ पर शुरू हो गया है। बुलडोजर के जरिए जो भी अतिक्रमण था उसे हटाने की कार्रवाई की जा रही है। यही वो इलाका है जहां पर पुलिस पर पत्थरबाजी हुई थी जब कालिंदी मस्जिद को यहां पर अतिक्रमण हटाने की कोशिश की थी रात को पुलिस ने, तो पत्थरबाजी की गई थी और उसके बाद पुलिस वालों ने यहां पर 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया था। उसी पत्थरबाजी के खिलाफ यहां पर नगर परिषद जो है उसने अतिक्रमण की एक सूची बनाई है और यहाँ पर गलियों में अलग अलग जगहों पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ पर लगी हुई है जहाँ पर बुलडोजर के जरिए अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। ये भजन लाल शर्मा का जयपुर में, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का जयपुर में ये पहला इस तरह से बुलडोजर अवतार है जहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से कार्रवाई की जा रही है। आपको चार बुलडोजर इस पठान गली में दिखाई दे रहे होंगे जहाँ पर ये अतिक्रमण के चिन्हित करने वाले ये नगर परिषद के कर्मचारी हैं और उन कर्मचारियों के चिन्हितकरण के बाद यहाँ पर बुलडोजर एक्शन चलाया जा रहा है। देखिए, ये बताइएगा, जहाँ पर बुलडोजर चल रहा है, क्या ये उन लोगों में से हैं जो आरोपी थे पथराव में, उनकी संपत्ति है जहाँ पर ये बुलडोजर चल रहा है, या इस इलाके में हिंसा हुई थी इसलिए यहाँ बुलडोजर चल रहा है? देखिए, ये सारे आरोपियों के घर हैं और जो आरोपियों के घर हैं उन्हें चिन्हित करके दिया गया था नोटिस और कहा गया था कि अपन अतिक्रमण को हटाएं। इन्होंने अतिक्रमण नहीं हटाया। उसके बाद कल आखिरी दिन था। आखिरी दिन के बाद कार्रवाई शुरू की है पुलिस ने। यहाँ पर करीब 100 से ज्यादा आरोपी थे जिन्हें चिन्हित करके कार्रवाई शुरू की गई थी। लेकिन जब इस तरह से पठान गली में ये सारे के सारे आरोपी जो हैं वो अपना दस्तावेज नहीं दे पाए अतिक्रमण के लिए, अतिक्रमण करने के किस तरह से अतिक्रमण किए हैं, तब जाकर बुलडोजर एक्शन यहाँ पर शुरू हुआ है। और कल रात से ही तैयारी थी, सुबह पौ फटते ही गलियों में बुलडोजर आ गए हैं और अलग अलग हम आपको दिखाना चाहेंगे कि आप अलग अलग तीसरे बुलडोजर की भी देखिए किस तरह से कार्रवाई हो रही है। आगे जहां तक नजर जाएगी आपको हर तरफ पुलिस फोर्स लगी हुई है और अलग अलग बुलडोजर कार्रवाई भी हो रही है। यहाँ पर प्रदीप शर्मा हैं जो यहाँ SHO है, उनसे भी बातचीत करते हैं। ये किस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं आप लोग? सर, ये नगर परिषद की कार्रवाई है, वो हटा रहे हैं इसको। इसमें हम इमदाद के लिए साथ खड़े हैं। अच्छा, जो हिंसा में शामिल थे उनके यहाँ कार्रवाई हो रही है, सबके यहाँ हो रही है? सर, जो गलत है वो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अब गलत जो भी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। कितने लोगों को नोटिस दिया गया था? इन्होंने 2 दर्जन से ज्यादा दे रखे, नगर परिषद ने दिए। 2 दर्जन से ज्यादा नोटिस पूरी गली में है? हाँ, पूरे इसमें, यहाँ से लेके वहाँ इमाम चौक तक। तो इन्हें क्या कहा गया था कि आप दस्तावेज दिखाएं? सर, ये नगर परिषद को ज्यादा ध्यान है इस चीज का। ये आगे देखिए, आगे भी बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर हो रही है। 3-3, 4-4 बुलडोजर यहाँ पर आए हुए हैं पठान गली में इस तरह से यहाँ पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और उन्होंने कहा, जो SHO है यहाँ, जो डिप्टी SP बन गए कल, प्रदीप शर्मा, उन्होंने कहा कि 2 दर्जन लोगों के हमने नोटिस दिए हैं। ये 2 दर्जन वो लोग थे जिन्होंने पत्थरबाजी की थी पुलिस पर। उस समय जब कालिंदी मस्जिद के पास पुलिस रेलिंग लगाकर अतिक्रमण को पीछे करने की कोशिश कर रही थी, तब जाकर इस तरह से यहाँ पर देखिए आगे कुछ लोग जो हैं आपको दिखाई देंगे, वहां पर अतिक्रमण खुद से भी हटाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो पहले वहां पर अतिक्रमण नहीं हटाए थे वो लोग अतिक्रमण हटाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो कालिंदी मस्जिद हटाते समय जिन लोगों ने कार्रवाई जिन लोगों ने पत्थरबाजी की थी
आप लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था यहाँ पर? हमने कोई नहीं अतिक्रमण नहीं कर रखा। अतिक्रमण करेगा वो तोड़ा जाएगा, तोड़ा जाएगा अतिक्रमण को। ये यहाँ पर इस तरह से गली है, गली में इस तरह से कार्रवाई हो रही है, जहाँ पर आप देख सकते हैं पठान गली में। बिल्कुल शरद, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तारीख को जब हिंसा हुई थी। लेकिन एक चीज जरूर ये बताइएगा कि इस अतिक्रमण की कार्रवाई जो अभी यहाँ बुलडोजर चल रहे हैं, ये क्या पूरा निर्माण कार्य जो है, जितनी दुकानें हम देख रहे हैं ये अवैध हैं, या ये जो नालियों के ऊपर सीढ़ियां बनी हुई है सड़क से जोड़ने वाली, इसी को तोड़ करके खाना पूर्ति हो रही है? देखिए, एक तरह से आप कह सकते हैं कि खाना पूर्ति हो रही है, क्योंकि ये एक संदेश देने की कोशिश है इनकी कि अगर पुलिस के खिलाफ, इस तरह से प्रशासन के खिलाफ कानून अपने हाथ में लोगे तो हम कार्रवाई कर सकते हैं। और ये अतिक्रमण घर तोड़ने वाली जहां तक बात थी, कल शाम तक काफी मशक्कत हुई, लेकिन एक कमरों में 4-4, 5-5 लोग यहाँ पर रह रहे हैं और एक कमरा तोड़ने पर पूरा घर टूटेगा। तो पुलिस ने तय किया कि पहले ये जो गलियों में अतिक्रमण है, उन सारे अतिक्रमणों को हटाया जाएगा। ये पूरी की पूरी गली के लोग पत्थरबाजी में शामिल थे और जैसा कि उन्होंने कहा कि 2 दर्जन के हमने नोटिस दिए हैं, लेकिन करीब 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया था। उन सारे लोगों के ये घर हैं जिन पर आरोप था कि उन्होंने कालिंदी मस्जिद में अतिक्रमण हटाते समय रात को पत्थरबाजी की थी पुलिस पर। दरअसल शरद, आपकी तस्वीरों में जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि ये चलने वाली सड़क है। सड़क से दुकानों के बीच जाने के लिए नाले हैं और उन नालों के ऊपर सीढ़ियां बनी हुई हैं। अगर इन सीढ़ियों को तोड़ दिया जाएगा तो उन दुकानों में काम करने वाले, वहां रहने वाले, वो आएंगे जाएंगे कैसे? ये तो आज नहीं कल फिर से बन जाएगा। हाँ, ये नगर परिषद इस बात को ध्यान रखेगी कि ये बने नहीं दोबारा। देखिए इतनी ऊंचाई, अब देखिए इतनी ऊंचाई की सीढ़ियां तोड़ी जा रही है, तो ये आएंगे जाएंगे कैसे? यानी कि उन्हें घर के अंदर अपनी सीढ़ी बनानी पड़ेगी। और इसी वजह से ये कार्रवाई करके एक संदेश दिया जा रहा है कि इस तरह से अतिक्रमण भी करोगे और पत्थर भी चलाओगे, दोनों नहीं चलेगा। तो ये भजन लाल शर्मा एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं पत्थरबाजों पर कि हम आपके घर के सामने जो भी अतिक्रमण है उसे हटाएंगे अगर कानून अपने हाथ में लोगे तो। देखिए, अतिक्रमण इस तरह से घर के आगे सीढ़ी बनाना कोई नई बात नहीं है, हर कोई बनाता है यहाँ पर, लेकिन कार्रवाई इनके खिलाफ इसलिए हो रही है क्योंकि इन्होंने पत्थरबाजी की है, ये साफ बात है, इसीलिए कार्रवाई हो रही है। वरना इस तरह की कार्रवाइयां अमूमन देखने को मिलती नहीं है, जहां पर आपको इस तरह से दिखाई देगा कि ये ऊंचाई को देखिए। इस ऊंचाई को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि अतिक्रमण हटाने से ये घर सारे प्रभावित होंगे। और ये करीब 3-4 किलोमीटर का ये इलाका है जहां पूरी तरह से मुस्लिम आबादी है और मुस्लिम आबादी, घनी आबादी का इलाका है, इसीलिए पूरे इलाके को छावनी भी बना दिया गया है। और यहाँ पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जो है अभी आधे घंटे पहले शुरू हुई है और ये जारी रहेगी जब तक पूरी गली से अतिक्रमण को हटा न लिया जाए।